गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस। हमने चैप्टर नंबर 2 में आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमने कर लिए थे। आज हम जो इस चैप्टर के बच गए थे क्वेश्चन नंबर 1 एग्जामिनेशन क्वेश्चन का फर्स्ट, इसमें भी 5 हैं, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ये वाले क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो इसका फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें दिया गया है व्हाट प्रॉब्लम्स शुड हैव बिट्टू फेस्ड व्हेन ही मूव टू अनदर विलेज। बिट्टू जब दूसरी जगह पर चला गया था तब उसे कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आंसर है, यहाँ से दिया गया है हमें आंसर, बिट्टू शुड हैव फेस्ड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। बिट्टू को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट है शिफ्टिंग हिज लगेज एंड कैटल, उसे अपने सामान और मवेशियों को स्थानांतरित करने में, ले जाने में। सेकंड है सर्चिंग फॉर अ न्यू हाउस ऑन रेंट, किराए का घर ढूंढने में, उसकी खोज करने में। थर्ड है सर्चिंग फॉर अ न्यू वर्क ऑक्यूपेशन, नए व्यवसाय, नए काम की खोज करने में। फोर्थ है एडजस्टमेंट इन न्यू इन्वायरमेंट विथ न्यू पीपुल, नए लोगों के साथ नए वातावरण में रहने में, उसको एडजस्टमेंट करने में परेशानी हुई। और लास्ट है इमोशनल अटैचमेंट, ही मिस्ड हिज अमन विलेज, भावनात्मक रूप से वो अपने गांव को याद कर रहा था। ये 5 प्रॉब्लम हमें जो बताई गई यहाँ पे, इन प्रॉब्लम का बिट्टू को सामना करना पड़ा था जब वो अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह पर गया था। अब हमें यहाँ पे सेकंड दिया गया है, हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस, इफ यस देन राइट डाउन द रीज़न बिहाइंड योर मूवमेंट एंड द प्रॉब्लम्स योर फैमिली एक्सपीरियंस्ड विथ वाइल डूइंग सो। इसकी हिंदी ये होगी, क्या आप अपने पैतृक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं? यदि हाँ, तो अपने आंदोलन के पीछे का कारण और ऐसा करते समय आपके परिवार को होने वाली समस्याओं को लिखें। मतलब यदि आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुए हो तो आपको कौन कौन सी परेशानियां हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे बताना है आपको। तो आंसर है यस, आई मूव फ्रॉम माई नेटिव प्लेस भरतपुर टू उदयपुर। हाँ, मैं अपने पैतृक स्थान भरतपुर से उदयपुर गया हूँ रहने के लिए। इट्स रीज़न वर एजुकेशन ऑफ माई सन एंड माई एवन जॉब, इसका कारण ये है कि मेरे बेटे की एजुकेशन, शिक्षा है, और मेरी खुद की नौकरी है। इन 2 रीज़न की वजह से मैं अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर गया हूँ। अब इसका फर्स्ट है, I had to spend a huge amount in getting my belongings shifted. मुझे अपना सामान स्थानांतरित करने में भारी खर्चा करना पड़ा। सेकंड है I had to make a search for more than a week for a house on rent. मुझे किराए पर मकान के लिए 1 सप्ताह से अधिक समय तक खोज करनी पड़ी। इसका थर्ड यहाँ पे है, दिख रहा होगा आप सभी को, आई हैड टू सर्च अ गुड स्कूल फॉर माई सन। मुझे अपने पुत्र के लिए एक अच्छी स्कूल ढूंढनी पड़ी, उसकी भी खोज करनी पड़ी। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, माई फैमिली एंड आई फेल्ट ग्रेट डिफिकल्टी इन न्यू इन्वायरमेंट, इट टुक इनफ टाइम टू गेट फैमिलियर विथ द पीपुल देयर। मेरे परिवार को और मुझे नए माहौल में बहुत कठिनाई महसूस हुई, वहाँ के लोगों से परिचित होने में बहुत समय लगा। मतलब जब वो नए जगह पे गया तो उसे नए जगह में रहने में परेशानी हुई और वहाँ के लोगों से मेल जोल बढ़ाने में भी उसे परेशानी हुई। लास्ट फिफ्थ दिया हुआ है, इमोशनली टू इट वॉज डिफ़िकल्टी फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी ऑल मिस्ड आवर नेटिव प्लेस विलेज वेरी मच। भावनात्मक रूप से भी हम सभी के लिए कठिनाई थी क्योंकि हम सभी हमारे पैतृक जगह, हमारे गांव को बहुत याद कर रहे थे। ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया।
थर्ड हमें दिया गया है mention one problem which can occur if a member from your family goes out of city to gain education. यदि आपके परिवार का कोई व्यक्ति शिक्षित होने के लिए, पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह पर जाता है तो किसी एक परेशानी का इसमें आपको उल्लेख करना है, बताना है. आंसर है द प्रॉब्लम विच कैन occur इज फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स all other expenditures will also get increased, such as hostel or house rent, separate fooding and other requirements of daily use, traveling etc. कि यदि आपके व्यक्ति कहीं जाता है शिक्षित होने के लिए तो वो प्रॉब्लम हो सकती है वित्तीय संकट. फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब वित्तीय संकट, क्योंकि शिक्षित व्यय के अलावा, क्योंकि पढ़ाई के खर्चे के अलावा अन्य सभी खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि छात्रावास में रहना, हॉस्टल में रहना, मकान का किराया, भोजन का खर्चा, दैनिक उपयोग की जो भी वस्तुएं होती हैं उन सब का खर्चा और यात्रा करना, ये सभी खर्चे भी हो सकते हैं. फोर्थ दिया गया हमें वेयर इज़ द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड. सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन गलीकोट. गलीकोट नाम की एक जगह है जहाँ पर सोमनाथ मंदिर स्थित है. फिफ्थ है नेम अ डैम बुल्ट इन गुजरात स्टेट. एक बांध का नाम लिखिए जो गुजरात स्टेट में बनाया गया है. तो इट इज़ आंसर है इट इज़ कडाना डैम. उस बांध का नाम है कडाना बांध, कडाना डैम. ये आपको मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मैंने आपको करवा दिए हैं अभी. तो ये फिफ्थ आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में लेसन नंबर लगा के करने हैं. सबसे पहले आपको लेसन का नेम लिखना है, लेसन का नंबर, लेसन का नेम, फिर आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन आंसर करने हैं. ये आपका होमवर्क है. थैंक यू.